दोस्तों, बॉलीवुड में कई कलाकार आए और चले गए। कई हिट तो कई फ्लॉप। कुछ दिग्गज कलाकार ऐसे भी रहे हैं जिन्हें सदाबहार भी कहा जाता है, और उन्हीं में से एक रहे हैं फारूक शेख। चश्मे बद्दूर हो या उमराव जान, कथा किसी से ना कहना, साथ साथ, नूरी, गमन, लिसन अमाया, गरम हवा, बाजार हो या कोई और फिल्म, फारूक शेख जैसा आदमी जो सिर्फ कलाकार ही नहीं बल्कि एक बेहतरीन व्यक्ति थे। हिंदुस्तानी फिल्म इतिहास में जो काम जबरदस्त फारूक ने किया है वो अद्भुत है। फिल्म बाजार को याद करता हूं तो मुझे दुबला पतला सा फारूक याद आता है। उमराव जान में कोई नवाब याद आता है। चश्मे बद्दूर में एक बेरोजगार सा लड़का जो दीप्ति नवल के पीछे लगा है, राकेश बेदी और रवि वासवानी के साथ। फारूक शेख की भाषा, उसके कहने का अंदाज, उसकी डायलॉग डिलीवरी और उसकी पूरी बॉडी लैंग्वेज, मतलब लगता है कि बंदा 7 समंदर पार से 84 लाख योनियों और असंख्य पहाड़ों को कूद फांद कर सिर्फ अभिनय करने की यहां इस धरा पर आया था। फारूक शेख हिंदी सिने जगत और थिएटर के जाने माने अदाकार थे। उन्हें उनकी लीग से हटकर फिल्मों में काम करने के लिए जाना जाता था। वो छोटे और बड़े पर्दे के बड़े प्रसिद्ध कलाकार रहे हैं। उनकी सुपरहिट फिल्मों में गर्म हवा, शतरंज के खिलाड़ी, चश्मे बद्दूर और किसी से ना कहना जैसी फिल्में शुमार है। सिनेमा में अपनी एक्टिंग से छाप छोड़ने वाले दिग्गज अभिनेता फारूक शेख का जन्म 25 मार्च 1948 को गुजरात के अमरोली में हुआ था। शतरंज के खिलाड़ी, उमराव जान, बाजार, चश्मे बद्दूर, क्लब 60 और कई बेहतरीन फिल्मों में अपने सादगी भरे अभिनय से दिल जीतने वाले अभिनेता की फैमिली से रूबरू करवाएंगे, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। फारूक के पिता मुस्तफा शेख मुंबई के एक प्रतिष्ठित वकील थे और मां फरीदा शेख गृहिणी। फारूक ने अपनी पढ़ाई मुंबई के सेंट मेरी स्कूल में की। फारूक के जीवन पर उनके पिता का गहरा प्रभाव था और यही कारण था कि उन्होंने वकालत की पढ़ाई की। मुंबई के सिद्धार्थ कॉलेज ऑफ लॉ से उन्होंने कानून की पढ़ाई की, लेकिन वकील बनने के बाद जल्द ही उन्हें महसूस हुआ कि यह पेशा उनके लिए ठीक नहीं है। इसके बाद उन्होंने वकालत छोड़ एक्टिंग को तवज्जो देनी शुरू की। कॉलेज में वो पढ़ाई के साथ तमाम नाटकों और खेलकूद की गतिविधियों में भी हिस्सा लेते थे। फारूक स्कूली दिनों से न केवल क्रिकेट के दीवाने थे बल्कि अच्छे क्रिकेटर भी थे। इतना ही नहीं, सुनील गावस्कर फारूक के अच्छे दोस्त में से एक थे। फारूक ने अपने कॉलेज के दिनों में थिएटर में काफी काम किया। अभिनेत्री शबाना आजमी उनके साथ कॉलेज में पढ़ती थी। नाटकों में साथ में काम भी किया करती थी। इनकी जोड़ी ने नाटक तुम्हारी अमृता के जरिए काफी शोहरत हासिल की थी। उसी दौरान कॉलेज में फारूक शेख की मुलाकात रूपा जैन से हुई, जिनके साथ वो शादी के बंधन में भी बंध गए। फारूक और रूपा ने 9 साल तक कोर्टशिप में रहने के बाद एक दूसरे से शादी करने का फैसला लिया था। फारूक शेख का नाम कभी किसी विवाद में नहीं आया और ना ही किसी कोस्टार या हीरोइन से उनका नाम जुड़ा। वो पूरी तरह से पारिवारिक इंसान थे। उनकी 2 बेटियां हैं। उन्होंने दीप्ति नवल के साथ कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। मुफ्त में की पहली फिल्म, 5 साल बाद मिली थी फीस। थिएटर में काम करते हुए 1973 में फारूक शेख को फिल्म गरम हवा से डेब्यू करने का मौका मिला। पहली फिल्म के लिए फारूक शेख को फीस नहीं मिली थी। फिल्म मेकर रमेश सत्तू को ऐसे लड़के की जरूरत थी जो बिना फीस के काम करे। फारूक पहले ही थिएटर कर रहे थे तो उन्हें झट से हां कर दी। 5 साल बाद रमेश सत्तू ने फारूक को उनकी मेहनत के लिए 750 रुपए फीस दी थी। लाइटमैन को चोट लगी तो रोजाना उससे मिलने अस्पताल जाते थे फारूक शेख। 1981 में रिलीज हुई फिल्म चश्मे बद्दूर फारूक शेख के करियर की सबसे बेहतरीन फिल्मों में शुमार है। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान एक लाइटमैन छत से गिरकर बुरी तरह जख्मी हो गया था। लाइटमैन को अस्पताल पहुंचाने के बाद पूरी यूनिट अपने काम में लग गई। कुछ दिनों बाद पता चला कि फारूक शेख रोजाना न सिर्फ उस लाइटमैन से मिलने जाते थे बल्कि उन्होंने इलाज का पूरा खर्चा भी उठाया था। बिना बताए 26-11 विक्टिम परिवार की मदद करते रहे। मुंबई के ताज होटल में आतंकवादियों के हमले के बाद कई परिवार वालों ने अपने को खोया था। इस हमले से कामड़े परिवार को भी खूब नुकसान हुआ। राजन कामड़े नाम का एक आदमी ताज होटल में मेंटेनेंस का काम करता था, जो एक गेस्ट को बचाते हुए हमले में मारा गया। उसके पीछे पत्नी श्रुति कामड़े और 2 बच्चे अकेले पड़ गए। जब एक दिन फारूक शेख ने अखबार में एक खबर पढ़ी तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने सीधे अखबार में कॉल करके उन परिवार की डिटेल्स ले ली और कहा कि इस बात को राज रखा जाए।
फारूक हर महीने श्रुति कामले के घर में पैसे भेजते थे और हर साल उनके बच्चों की फीस भरते थे। सालों तक श्रुति कामले इस बात से अनजान थी कि उनकी आर्थिक मदद कौन करता है। जब 2013 में फारूक का निधन हुआ तो श्रुति को इस बात की जानकारी मिली कि उनकी मदद इतने बड़े स्टार करते थे। 30 सालों तक एक ही जगह से खरीदा कुर्ता। फारूक शेख को हमेशा ही सफेद चिकनकारी कुर्ते में देखा जाता था। यह उनका आइकॉनिक लुक था। ये इतने जमीनी व्यक्ति थे कि इन्होंने 30 सालों तक सिर्फ एक ही जगह से एक ही तरह का कुर्ता खरीदा। फारूक शेख सेवा सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन लखनऊ से ही कुर्ते खरीदते थे, जिसे रूना बैनर्जी चलाती थी। 30 साल में भी कभी फारूक ने कुर्ते के लिए मोलभाव नहीं किया और असल रकम से हमेशा 500 रुपया ज्यादा दिए। कहते थे कि 500 रुपया कारीगर को देना। उनके हर कुर्ते की कीमत 2500 से 3000 तक की होती थी। ज्यादातर फारूक 70,000 से 80,000 की शॉपिंग करते थे। वही कई बार बिल 1 लाख के पार होता था। फारूक शेख एक कुर्ते की धुलाई में साल में 20,000 रुपया खर्च करते थे। सफेद कुर्ते के लिए पकड़ा दिया था ब्लैंक चेक। एक बार फारूक शेख दुबई जा रहे थे। उन्हें जल्दबाजी में अपने रिश्तेदारों के लिए भी कई कुर्ते खरीदे। उन्हें निकलने में देर हो रही थी तो उन्होंने जेब से ब्लैंक चेक निकाला और रूना जी को पकड़ा था। कहा जो रकम हो भर लो। रूना जी ने कहा अगर मैं ज्यादा रकम भर लूं तो? फारूक ने हंसते हुए जवाब दिया, ऊपर जवाब देना पड़ेगा रूना जी। फ्लाइट पर पैसेंजर पर गिरा दी थी एक डिब्बा दही। फारूक शेख खाने पीने के बड़े शौकीन थे। वो जब भी कलकत्ता जाते थे तो यहाँ की मशहूर मिष्टी दोई फिल्म डायरेक्टर सई परांजपे के लिए ले आते थे। एक बार फारूक फ्लाइट से मुंबई लौट रहे थे, लेकिन उन्होंने दही से भरा कंटेनर लगेज बॉक्स में डाल दिया। लेकिन ना जाने कैसे वो डिब्बा खुल गया और सारा दही नीचे बैठे पैसेंजर पर आ गिरा। पैसेंजर गुस्सा तो हुआ, लेकिन फारूक ने मांगी माफी और कर मामला संभाल था। फारूक शेख मिलने पहुंचे तो दीप्ति नवल पर लगे भद्दे आरोप। 1981 में फिल्म चश्मे बद्दूर में फारूक शेख और दीप्ति नवल की जोड़ी पहली बार नजर आई। इनकी जोड़ी को खूब पसंद किया गया, जो 9 फिल्मों में दिखी। इनके ऑन स्क्रीन के अलावा ऑफ स्क्रीन भी अच्छे दोस्त रहे। जब चश्मे बद्दूर 2 फिल्म रिलीज हुई तो 2013 कुछ मीडिया कर्मी दीप्ति के घर इंटरव्यू लेने पहुंचे। वही फारूक शेख भी मौजूद थे। लगातार दीप्ति के घर लोग आते देख उनकी सोसाइटी के लोग भड़क गए। लोगों ने भीड़ देखकर आपत्ति जताई और कहा कि सोसाइटी में नाटक नहीं होगा। अगले ही दिन अखबारों में खबर छिपी कि दीप्ति अपने घर में वेश्यावृत्ति करती है और लोगों का आना जाना लगा रहता है। दीप्ति खबर पढ़कर खूब भड़की। उन्होंने खबर छापने वालों से खिलाफ कानूनी कार्रवाई की थी। कॉलेज के दिनों में हुआ प्यार, 9 साल डेट किया, फिर की शादी। फारूक शेख ने सेंट जेवियर्स कॉलेज पढ़ाई की। उनकी मुलाकात कॉलेज के दिनों में रूपा जैन से हुई और दोनों एक दूसरे से प्यार हो गया। दोनों करीब 9 सालों तक रिलेशनशिप में रहे। दोनों के दोस्त और परिवार वाले भी इस रिश्ते से वाकिफ थे। फारूक शेख के परिवार को तो रिश्ते से ऐतराज नहीं था, लेकिन रूपा के घर वाले फारूक की कमाई को लेकर चिंतित रहते थे, क्योंकि वो उन दिनों सिर्फ थिएटर से ही मामूली कमाई करते थे। रूपा से शादी करने से पहले फारूक ने खुद को बतौर एक्टर स्थापित किया, जिसके बाद दोनों के परिवार वालों ने राजी खुशी उनकी शादी करवाई। इस शादी से फारूक को 2 बेटियां सना और शाइस्ता है। शबाना आजमी को भिखारी ने उनकी पत्नी समझ लिया तो वापस मांग ली भीख। फारूक शेख और शबाना आजमी कॉलेज के दिनों से दोस्त थे। फिल्मों में आए तब भी उनकी दोस्ती बरकरार रही। एक दिन फारूक शबाना के साथ सैर करते हुए उन्हें एक भिखारी मिला। फारूक ने जेब से 50 पैसे निकालकर उसे दे दिए। जाते जाते भिखारी ने दोनों को पति पत्नी समझते हुए दुआ दी, खुदा आपकी जोड़ी हमेशा सलामत रखे। फारूक ने सुनते ही कहा, अगर ऐसी ही बद्दुआ देनी है तो मेरे पास पैसे वापस कर दो। खैर ये तो फारूक के मजाक करने का एक तरीका था, क्योंकि दोनों की दोस्ती 45 सालों तक सलामत रही। खुद भी कभी नहीं माना स्टार। फारूक शेख ने कभी भी खुद को स्टार नहीं माना था। उनका कहना था कि लोग मुझे पहचानते थे, मुझे देखकर मुस्कुराते थे और हाथ हिलाते थे, लेकिन मुझे कभी खून से लिखे शादी के प्रस्ताव नहीं मिले। गौरतलब है कि फारूक ने अपने पूरे करियर में सिर्फ 50 फिल्में की थी। साथ 2010 में फारूक को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का नेशनल फिल्म अवार्ड मिला था। यह सम्मान उन्हें फिल्म लाहौर में उनके बेहतरीन अभिनय के लिए मिला था।
उन्होंने गर्म हवा के साथ बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत की थी। शतरंज के खिलाड़ी, चश्मे बद्दूर, किसी से ना कहना तथा नूरी जैसी फिल्मों में फारूक ने यादगार भूमिकाएं निभाई। उनकी आखिरी फिल्म क्लब 60 थी। इससे पहले इसी साल आई फिल्म ये जवानी ये दीवानी में वह अभिनेता रणबीर कपूर के साथ पिता के किरदार में दिखे थे। फारूक ने जी टीवी के मशहूर कार्यक्रम जीना इसी का नाम है की मेजबानी भी की, जिसमें उन्होंने बॉलीवुड की कई जानी मानी हस्तियों का इंटरव्यू लिया था। फारूक शेख और रेखा ने साथ में कई फिल्मों में काम किया था और उनकी जोड़ी को काफी पसंद किया जाता था। फिल्म उमराव जान में भी रेखा और फारूक साथ नजर आए थे और अपने एक्टिंग से इसे यादगार बना दिया था। लेकिन इस फिल्म में एक रोमांटिक सीन था जिसकी शूटिंग के दौरान टेंशन का माहौल हो गया था। हालात ऐसे हो गए थे कि गोलियां चल जाती। पूरा वाकया एक्टर फारूक शेख ने कई साल पहले एक इंटरव्यू में सुनाया था। फारूक शेख और रेखा ने उस रोमांटिक सीन को लखनऊ के पास स्थित एक गांव में शूट किया था। फारूक शेख ने बताया था कि सेट पर आए सारे लोग उनके और रेखा के बीच फिल्माए जा रहे रोमांटिक सीन को देखना चाहते थे। सबके मन में यह जानने की उत्सुकता थी कि रोमांटिक सीन कैसे शूट किया जाता है। इसी चक्कर में वहां ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि लोगों ने बंदूकें निकाल ली। रेखा और फारूक शेख के साथ साथ पूरी टीम घबरा गई थी। फारूक शेख के उसी इंटरव्यू का एक वीडियो क्लिप हाल ही में वायरल हुआ था, जिसमें पूरा वाकया बयां किया था। फारूक शेख और रेखा के रोमांटिक सीन की शूटिंग भड़क गए थे गांव वाले और निकाल ली थी बंदूकें। जानिए किस्सा। लखनऊ के पास गांव में फारूक और रेखा रोमांटिक सीन शूट कर रहे थे तो भीड़ जमा हो गई। देखने की होड़ मच गई थी कि रोमांटिक सीन कैसे शूट होता है और लोगों ने बंदूकें निकाल ली। फारूक शेख ने बताया था कि हमारी हिंदुस्तानी फिल्मों की बहुत काबिल है और बहुत ग्लैमरस हीरोइन में से एक है रेखा जी। उनके साथ मैंने फिल्म उमराव जान की थी। इसमें एक बेहद रोमांटिक सीन था। एक बहुत खूबसूरत और बहुत ही रोमांटिक शाम को उमराव जान और नवाब सुल्तान बहुत ही प्राइवेट किस्म के मुकाम पर मिलते हैं और वहां उनका एक रोमांटिक सिचुएशन आता है। देखने वाले ये सोचते थे कि फारूक शेख की तो निकल पड़ी। एक तरफ सजी सवारी रेखा जी और खूबसूरत शाम में बैठी है और दूसरी ओर तना बैठे नवाब सुल्तान का उनके साथ जबरदस्त रोमांच चल रहा है। फारूक शेख ने बताया था कि न सिर्फ ये कि उस वक्त वह सही नहीं था, बल्कि उस समय वहां के हालात भी बिल्कुल खराब थे। हम लोग लखनऊ के पास एक कस्बे में किसी के मकान में शूटिंग कर रहे थे। जिनका वो मकान था वो न जाने कितनी तकलीफें उठाकर हमें वहां रखे थे और खूब मेहमान नवाजी कर रहे थे। गांव में ये बात फैल गई कि शूटिंग हो रही है और वहां रेखा है, तो फिर भीड़ बेशुमार आती थी। उस वक्त ये बात बहुत जबरदस्त फैल गई कि फारूक शेख और रेखा के बीच रोमांटिक सीन होने वाला है। वहां के घरों में कमरे तो कई थे पर छोटे छोटे थे। अब एक कमरे में मैं भी रहूं, रेखा जी भी रहे, जो कैमरामैन और टेक्नीशियन से वो रहे, ऐसा मुश्किल था। फारूक शेख ने बताया कि वहां कमरे इतने छोटे थे कि एक ही कमरे में वो रेखा और कैमरामैन बड़ी मुश्किल से फिट आते थे। उसी कमरे में दाखिल होना चाहते थे जिसमें रोमांटिक सीन शूट किया जा रहा था। इस कारण कुछ लोगों को मौका मिला और कुछ को नहीं मिला। इस कारण हालात बिगड़ गए। उसे याद करते हुए फारूक शेख ने बताया था कि गांव के सभी लोग जो उस वक्त वहां पहुंचे थे वो चाहते थे कि वह भले ही और किसी सीन में ना हो या हो, लेकिन उस रोमांटिक सीन के वक्त उस कमरे में दाखिल हो जाए और देखे कि रोमांटिक सीन कैसे शूट हो रहा है। अब उसमें किसी को मौका मिला तो किसी को नहीं मिला। किसी को 2 मिनट बाद आने को कहा गया तो किसी को 5 मिनट बाद आइए। लेकिन वहां इतनी गर्मा गर्मी हो गई कि बंदूकें निकल आई। हालात ऐसे हो गए कि वहां गोलियां चल जाती। बहुत ही टेंशन का माहौल था। सारा यूनिट, रेखा जी और मैं बहुत टेंशन में थे। उमराव जान ने जीते थे 4 नेशनल अवार्ड। रेखा को मिला था बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब। उमराव जान को मुजफ्फर अली ने डायरेक्ट किया था, जिसमें लखनऊ की तवायफ की कहानी दिखाई गई थी। साल 1981 में रिलीज हुई इस फिल्म में रेखा ने तवायफ का किरदार निभाया था। इसके लिए उन्होंने बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड जीता था। फिल्म ने अलग अलग कैटेगरी में 3 और नेशनल अवार्ड जीते थे। ब्रेक से लौटते ही जीता था नेशनल अवार्ड। फारूक शेख की इन 10 फिल्मों से सीखिए जिंदगी का नया फलसफा। किरदार सिकंदर मिर्जा। फिल्म गरम हवा 1973। इस्मत चुगताई की इसी शीर्षक से लिखी छोटी सी कहानी पर आधारित इस फिल्म से फारूक ने अपने सिनेमाई करियर की शुरुआत की थी। आगरा की पृष्ठभूमि पर फिल्माई इस पॉलिटिकल ड्रामा फिल्म में
1947 के भारत बंटवारे से प्रभावित हुए एक मुस्लिम परिवार की कहानी है। फारूक ने इसमें एक जवान छात्र का किरदार निभाया है। वह अपने उन अधिकारों के लिए लड़ता है जो कभी उसके हुआ करते थे। किरदार गुलाम हसन, फिल्म गमन 1978। यह कहानी एक प्रवासी मुंबईकर गुलाम हसन इसकी है, जो उत्तर प्रदेश से एक छोटे से शहर बदायूं से मुंबई आकर अपने जीवन को ठीक प्रकार से जीने के लिए संघर्ष करता है। वो अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए मुंबई में टैक्सी चालक का काम करता है। इस फिल्म में उन्होंने अपनी सह कलाकार स्मिता पाटिल के साथ शानदार अभिनय किया है। किरदार यूसुफ फकीर मोहम्मद, फिल्म नूरी। पूनम ढिल्लो के मुख्य अभिनेत्री के किरदार नूरी को केंद्र में रखकर बनाई गई इस फिल्म में फारूक ने उनके प्रेमी यूसुफ का किरदार निभाया है। वह नूरी के पिता से उसका हाथ मांगता है और शादी तय हो जाती है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और उनकी शादी नहीं हो पाती है। इस रोमांटिक ड्रामा फिल्म में फारूक ने बेहतरीन अभिनय किया है। किरदार नवाब सुल्तान, फिल्म उमराव जान 1981। मुजफ्फर अली के निर्देशन में बनी इस फिल्म में अभिनेत्री रेखा ने एक तवायफ उमराव जान का किरदार निभाया है। नवाब सुल्तान के किरदार में फारूक शेख जब उमराव जान को देखते हैं तो उन्हें पहली नजर में ही उसे प्यार हो जाता है। इस पीरियड फिल्म में फारूक की अदाकारी का जलवा बहुत ही सफाई से दिखाई देता है। किरदार के हिसाब से उन्होंने अपने चाल ढाल में वैसे ही बदलाव किए जैसे किसी नवाब के होते हैं। किरदार सिद्धार्थ पराशर, फिल्म चश्मे बद्दूर 1981। फारूक ने कॉमेडी जॉनर में भी अपने हाथ आजमाए। यह कहानी 3 दोस्तों की है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। जब उनकी गर्मियों की छुट्टी होती है तो वह घर नहीं जाते। फिर अचानक से उन तीनों की जिंदगी में एक लड़की का प्रवेश होता है। तीनों इस लड़की के चक्कर में एक दूसरे की टांग खिंचाई करने लगते हैं। फारूक ने राकेश बेदी और रवि बासवानी के साथ मिलकर कॉमेडी में भी अपने अभिनय का लोहा मनवाया। किरदार अविनाश, फिल्म 7/7 1982। अविनाश एमए का एक छात्र है जो समाजवादी विचारधारा के साथ कठोर सिद्धांत रखता है। वो अपनी पीढ़ी से बिल्कुल भी प्रेरित नहीं है और हद से ज्यादा पैसा कमाने की दृढ़ता से विरोध करता है। इस रोमांटिक ड्रामा फिल्म का निर्देशन रमन कुमार ने किया था। वही डेविड धवन के भाई दिलीप धवन ने इस फिल्म को निर्मित किया था। दीप्ति नवल और फारूक शेख की जोड़ी का करिश्मा यहां पर भी देखने को मिला। फिल्म सरजू, किरदार बाजार 1982। सागर सरहदी के निर्देशन में बनी इस फिल्म को हैदराबाद की पृष्ठभूमि पर फिल्माया गया है। यह फिल्म भारत में दुल्हनों की खरीद के संवेदनशील मुद्दे की कुरीति है। फारूक का किरदार इस फिल्म में सरजू का है जो शबनम से प्यार करता है। वो उससे शादी करना चाहता है, लेकिन उनके रास्ते में पैसे की ऊंच नीच आती है। इस फिल्म में नसीरुद्दीन शाह, स्मिता पाटिल जैसे भी कलाकार हैं जिनकी अलग कहानियां चलती है। फारूक के बेहतरीन अभिनय की इस फिल्म में खूब चर्चाएं हुई। किरदार रमेश त्रिवेदी, फिल्म किसी से ना करना कहना 1983। रमेश रमोला फारूक शेख एंड दीप्ति नवल से प्यार करता है, लेकिन रमेश के पिता एक ऐसी लड़की को अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं जो अंग्रेजी नहीं जानते हो। रमोला एक पढ़ी लिखी लड़की है। उसे अपनी पत्नी बनाने के लिए रमेश अपने पिता के एक दोस्त की मदद लेता है। कैसे भी करके ये सब अपनी योजना में कामयाब हो जाते हैं और फिर शुरू होता है एक लंबे झूठ का सिलसिला। इस कॉमेडी फिल्म में फारूक ने बहुत शानदार अभिनय किया है। दर्शकों और समीक्षकों ने उनके अभिनय को खूब सराहा। किरदार वासुदेव भट्ट, कथा, फिल्म कथा 1983। फारूक शेख ने इस फिल्म में बहुत फेंकू किस्म के इंसान वासुदेव का किरदार निभाया है। वो अपनी सफलता की झूठी कहानियों से हर किसी को प्रभावित कर देता है। उसका दोस्त राजा राम नसीरुद्दीन शाह एक लड़की से प्यार करता है, लेकिन उसे कहने से डरता है। वासुदेव उस लड़की को भी अपनी झूठी कहानियां सुनाकर पटा लेता है। मुंबई की चौल में रहने वाले लोगों को इस कहानी को खरगोश और कछुए की दौड़ की प्रसिद्ध कहानी के साथ जोड़कर दिखाया गया है, जिसमें फारूक ने नए जमाने के खरगोश का किरदार निभाया है। किरदार सूरज भंडारी, फिल्म बीबी हो तो ऐसी 1988। सास बहू के तकरार वाली इस पारिवारिक ड्रामा फिल्म में फारूक ने एक पति और बेटे का किरदार निभाया है। सास और बहू के झगड़े में सूरज पिसता हुआ नजर आता है। सास घर में बहू आने के बाद भी अपनी बादशाहत कायम रखना चाहती है, जबकि बहू अपने ऊपर किसी को राज नहीं करने देना चाहती। इन दोनों के बीच फारूक ने बहुत ही संजीदा अभिनय किया है। दर्शकों और समीक्षकों ने उनको खूब पसंद किया। सलमान से लेकर रणबीर कपूर के साथ किया काम।
सलमान खान को अपनी डेब्यू फिल्म बीबी हो तो ऐसी में फारूक शेख के साथ काम करने का मौका मिला। इस फिल्म में फारूक सलमान के बड़े भाई की भूमिका में थे और रेखा वाइफ के रोल में थी। उनके बड़े भाई का रोल प्ले किया था। फारूक रणबीर कपूर के साथ में भी नजर आए थे। फारूक शेख फिल्म ये जवानी ये दीवानी में रणबीर कपूर के पिता के रोल में नजर आए थे। दीप्ति नवल और फारूक शेख की जोड़ी ने हिंदी सिनेमा में खास मुकाम हासिल किया। 80 के दशक में दोनों की जोड़ी सबसे फेमस ऑन स्क्रीन जोड़ियों में से एक थी। दोनों ने साथ चश्मे बद्दूर, साथ साथ, कथा और फासले जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। दोनों असल जिंदगी में काफी अच्छे दोस्त थे। अभिनेत्री ने बताया था कि किस तरह से फारूक शेख ने उन्हें लगातार फिल्मों में काम करते रहने के लिए प्रेरित किया था। उन्होंने कहा था, वो मुझसे कहता था, तुम्हें और काम करना चाहिए, तुम बहुत आलसी हो। उन्होंने यह भी बताया था कि कमरे के बाहर भी हमारे बीच एक गहरी दोस्ती थी जो कभी भी किसी भी तरह के रोमांटिक रिश्तों से अधिक थी। दीप्ति ने कहा था कि मैं कभी किसी के साथ मजाक नहीं किया करती थी, वही फारूक को मेरे विपरीत सबको हंसाने की आदत थी। उन्होंने कहा, फारूक हमेशा कहते थे, दीप्ति तुम भारतीय सिनेमा से बहुत कुछ हासिल करने वाली हो। 2013 में फारूक फिल्म ये जवानी है दीवानी में नजर आए थे, जिसमें उन्होंने रणबीर कपूर के पिता का किरदार बखूबी निभाया था। फिल्म यंगिस्तान फारूक शेख की आखिरी फिल्म थी। फारूक टीवी शो जीना इसी का नाम है के लिए भी मशहूर हुए। इस शो में उन्होंने कई जानी मानी हस्तियों के इंटरव्यू किए। दिसंबर 2013 में फारूक साहब ने दिल का दौरा पड़ने की वजह से इस दुनिया को अलविदा कह दिया। दुबई में परिवार संग हॉलीवुड में हॉलीडे पे गए थे। हार्ट अटैक से हुई मौत। 28 दिसंबर 2013 को फारूक शेख का हार्ट अटैक से निधन हो गया। फारूक स्वस्थ थे और अपने परिवार के साथ हॉलीडे मनाने गए थे। मौत के बाद उनके शव को मुंबई लाया गया था, जहां 30 दिसंबर को उनका अंतिम संस्कार हुआ। उनकी कब्र 4 बंगला अंधेरी वेस्ट में उनकी मां की कब्र के ठीक बाजू में बनाई गई थी। गूगल ने डूडल से दिया था सम्मान। आपको याद दिला दे कि फारूक के 70वीं बर्थ एनिवर्सरी पर गूगल ने फारूक को डूडल के माध्यम से सम्मान दिया था। आपको बता दें कि फारूक ने 1977 से लेकर 1989 तक फिल्म इंडस्ट्री के नाम में नाम कमाया। इसके अलावा साल 1999 से लेकर 2002 तक टीवी की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान कायम की थी। हालांकि 2013 में फारूक ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और कमेंट में बताना ना भूले कि आपको दिवंगत एक्टर फारूक शेख की कौन सी मूवी और किरदार सबसे ज्यादा पसंद है। धन्यवाद।